शुरुआत में सैलरी आता है अपने अंकल के घर पे। अंकल कहते हैं शी की हाउस होल्ड के होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तब वो कहता है कि मुझे तो लगा था मेरे फादर मर चुके हैं। और तब वो कहता है कितना डिस्गस्टिंग है। तब वो कहता है एक वही बच्चा आता है और कहता है मैंने तो अपने बेटे से मिलने का बहुत मन किया था। और कहता है मुझे अपनी पावर दो। और सब यहाँ पे कह रहे तो हम शिकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे हमें एक लेडी आती है और बताती है उन्होंने अपना कदम ले लिया है। और यूकी बाहर निकलती है और कहती है सब अपने घर चले गए जहाँ वो बिलोंग करते थे। पर मेरा पास्ट हमेशा की तरह मिस्टीरियस है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों छोड़ दिया। और तभी वो घर पे आ जाते हैं और हेडमास्टर कहते हैं कि डिनर तैयार है तुम पहले बात ले लो। और फिर यूकी बोलती है कि मैंने जब ज़ीरो आया तो उस दिन से मैंने सोचा कि ज़ीरो को मैं प्रोटेक्ट करूँगी। पर मैंने कभी उसका असली दर्द नहीं समझा कि वो क्या था। और मैं प्रोटेक्ट करने की बजाय मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रही थी। अब मैं ज़ीरो को बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकती। तभी उसे कुछ होता है और उसका बाथटब पूरा रेड हो जाता है खून से और वो बहुत डर जाती है। और तभी वहाँ पे ज़ीरो आता है और कहते हैं तुम ठीक हो। तो यूकी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो बस तुम क्या थोड़ी देर यहीं रहोगे। तब वो बोलती है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ज़ीरो बोलता है कि यहाँ पे एक एसोसिएशन है जहाँ पे 10 साल के सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अगर तुम उन्हें याद रखोगी तो तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। और हमें दिखाया जाता है वो एसोसिएशंस पे आ जाते हैं याद करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी ज़ीरो को बदतमीज़ी से बात कर रहा था और यूकी उसे बहुत सुनाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और तो वो कहता है ठीक है चलो। और हमें दिखाया जाए तो वो उस रूम में आ जाते हैं। और यहाँ पे यूकी कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत दर्द होगा अपना पास जानने के चक्कर में, पर मुझे वो जानना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो आदमी ज़ीरो को एक रूम के अंदर लेके आता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बहुत सारे पुरानी जानकारियाँ होती हैं और उसमें ब्लड की स्मेल होती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे युगिरा आते हैं और कहते हैं तुम जानते भी तुम ज़ीरो के साथ क्या कर रहे हो, वो भी एक विक्टिम है, तुम्हें पता है उसे वेम्पायर कैसे ट्रीट करेंगे। तब वो कहते हैं इसका मतलब ये तो नहीं क्या तुम किसी और चीज़ की मुकाबला कर रहे हो। तब वो पढ़ती है यूकी क्रॉस स्कैन। और तभी हेड मास्टर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं तो 16 ईयर्स की थी मास्टर के आप भी एक वेम्पायर हंटर थे। तो मास्टर कहते हैं हाँ मैंने भी मारा वेम्पायर को। तो यूकी कहते हैं इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे होता है और वो कहते हैं तुम्हें प्योर ब्लड का खून पीना होगा, इसी वजह से तुम लेवल ई के उसकी तरह नहीं बनोगे और धीरे धीरे बनोगे। और तुम्हें पता है ना तुम अगर करामे सामा का ड्रिंक करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते तो तुम उसे छीन सकते हो। दूसरी तरफ क्रश ट्विंस का वो नाम भी लेता है और यूकी जो पेज पढ़ रही होती है वो जल जाता है और यूकी बहुत ही शौक में होते हैं। और वही लेडी यूकी को वापस दिखाई देती है और कहती है मुझे डर लग रहा है। और एक बच्चा भी उसे दिखाई देता है। और यहाँ पे हेडमास्टर से ज़ीरो पूछता है कि क्रॉस ट्विन का क्या मतलब। तब वो बताता मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं पर यूकी कैसी है। तब वो बताते हैं यूकी अभी बहुत शौक में है। तब वो बोलते हैं ट्विन ब्रदर्स कभी वैम्पायर फैमिली में हंटर फैमिली में कभी पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि ये वैम्पायर का कर्ज था। पर ज़ीरो और इचिरो एक साथ थे, पर ये कैसा। तब वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब मास्टर कहता है कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ दिखाया जाता है यूकी और ज़ीरो पूछता है यूकी क्या हुआ। यूकी कहते कुछ भी नहीं, बस मैं सोच रही थी कि स्कूल अकेला खाली कैसे लग रहा है। तब ज़ीरो कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम सबके बारे में सोच रही हो जो भी तुम्हारे साथ हुआ। तो यूकी कहते हैं मुझे लगता है मेरी पास्ट की मेमोरी किसी ने मिटा दी। क्या वो करामे सामा तो नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी। तब वो कहती है यूकी कि तुम्हारे फेस पे इतना ऐसा क्यों है, तुम्हें अपना कीमती वक्त मेरे ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब ज़ीरो उसके पास जाता है और यूकी कहती है क्या हुआ। और ज़ीरो वहाँ जाकर उसकी बाइट करता है और उसका खून चूसने लगता है। तब ज़ीरो कहते हैं तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुम जानते हो ना मेरे जीने का सिर्फ एक ही तरीका तुम्हारा खून पी के। पर तुम यहाँ पे एक विक्टिम हो, तुम ऐसा क्यों से कर सकती हो यूकी, तुम्हें इसीलिए मेरी तरफ क्रूर होना चाहिए, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। पर तुम ऐसा क्यों कर सकती हो, अगर मैं ऐसा नहीं जीना चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से जाऊँ। तब यूकी कहते हैं मेरा पास्ट मैं उससे डर रही हूँ। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहते हैं ग्रैंडफादर ने मुझे एक्चुअली बोला मुझे पता नहीं। और यूकी आती है कि करामे सामा मैंने हेडमास्टर से सुना कि आप जल्दी आ गए। तो करामे सामा कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। और वो प्रेजेंट बताता है ये एक फ्लावर है जो कि 10 साल में एक बार खिलता है। और यूकी कहती है मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। करामे सामा कहता है कि हम दोनों सिर्फ, यूकी कहती है हाँ। और दूसरी तरफ हमें आइडो सेनपाई दिखाए जाते हैं और
वहाँ पे करामा sama पूछते हैं कि तुम मेरे कमरे में क्यों आए। तब वो बोलते हैं मैं कुछ जानना चाहता था और आपकी फादर और मदर कमरे। तब करामा sama बताते हैं उन्हें मारा गया। तब वो कहते हैं ऐसा कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो 2 प्योर ब्लड को मार सके, और वो भी किस लिए। तब करामा sama कहते हैं मैं इससे तुम्हें ज़्यादा जानने नहीं दे सकता और मैं तुम्हें फालतू में मरने भी नहीं दूंगा। जब तुम्हारा मन तब मैं उसे बता दूंगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यहाँ पे इस चीज़ों के ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और दूसरी तरफ वही आदमी होता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए आपको देर पहुँचाने के लिए, और आपको कैसा लग रहा है। और वो कहता है ज़्यादा बुरा नहीं, और हमारा एपिसोड खत्म।